प्यारे बच्चों, मैं जोगेंद्र कुमार ऑनलाइन गणित शिक्षण बाय जोगेंद्र चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो से पहले हमने कक्षा 6 अध्याय 3 संख्याओं के साथ खेलना अध्याय की पूरी प्रश्नावलियों को हल किया है, संख्याओं के बारे में चर्चा की है। उसे कंप्लीट करने के बाद आज हम कक्षा 6 गणित अध्याय 4 आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे। अब ज्यामिति होती क्या है? देखो, ज्यामिति का एक लंबा और शानदार इतिहास रहा है। ज्यामिति दो शब्दों से मिलकर बनी है। एक GEO प्लस मीट्रोन, क्या? मीट्रोन, METRON। अब ये जो जिया है, जिया का शब्द है भूमि, क्या है? भूमि। और मीट्रोन का मतलब है मापना, भूमि को मापना। अब इतिहासकारों के अनुसार प्राचीन समय में ज्यामितीय अवधारणाएं संभवतः कला, वास्तुकला, शिल्पकला और भूमि मापन की आवश्यकताओं के कारण विकसित हुई थी। ठीक है। इसके बाद अब इसे इंजीनियरिंग लेवल पर लिया जाने लगा। कपड़ों के डिजाइन में भी इसका यूज होने लगा। और जैसे मान लो वस्तुओं को बनाने में बॉक्स, पेटी, मेज, पुस्तक, अपने स्कूल के लंच ले जाने का, डिब्बे, गेंद, विभिन्न प्रकार के आकार, इस तरह की चीजों में इसका इस्तेमाल होने लगा। और आज इसका बड़ा व्यापक रूप है गणित में, ज्योमेट्री का। तो इसे अध्याय को शुरू करने से पहले हम कुछ बिंदुओं पर चर्चा करेंगे और उनकी परिभाषाओं को जानेंगे। देखिए, पहला है बिंदु। इंग्लिश में बोलते हैं इसे पॉइंट। क्या बोलते हैं? पॉइंट। ये आपने भी देखा होगा। देखो, किसी भी पेन से, पेंसिल से, प्रकार के सिरे से आप ऐसे लगाओ, ऐसे टच करो। कैसे? ऐसे टच करो। टच करने के बाद में जैसे मान लो ये तो मैंने इसे किया है, आप इस पेंसिल से टच करो। ऐसे आ रहा, नजर आ रहा है आपको? ये पॉइंट, इसे पॉइंट भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसकी जो परिभाषा है, यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है? सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें न लंबाई होती है और न चौड़ाई होती है। देखो बच्चों, पॉइंट जो होता है वो एक किसी स्थिति को बताने के लिए सूक्ष्म चिन्ह है। इसमें ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना इसकी ऊंचाई होती है यानी कि मोटाई होती है। और ना, ये बात याद रखनी है आपको, ना इसका कोई क्षेत्रफल होता है, ना इसका कोई आयतन होता है। ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे मान लो कहीं बिंदु है, तो इस बिंदु को हम कैसे अंकित करेंगे? जैसे मान लो ये है और इसका नाम देंगे हम। इन्हें हम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से लेते हैं, ABCD। तो जैसे ये 3 पॉइंट लगाए मैंने, देखो 3 पॉइंट लगाए हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा A, यहां पर लिख देता हूं B और यहां पर C। तो अब हम इनका नाम लेंगे बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C। अब इसके बाद बिंदुओं में भी 2 प्रकार के बिंदु होते हैं। जैसे संरेख, क्या होते हैं? संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। अब संरेख बिंदु किसे कहते हैं? जैसे मान लो एक लाइन और इस पर मैंने बिंदु दिखा दिए हैं, ABCDE, ये बिंदु दिखा दिए मैंने। तो ये सारे बिंदु, इन्हें बोलते हैं संरेख बिंदु, यानी कि एक रेखा पर बिंदु। और अगर कुछ बिंदु ऐसे होते जैसे एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, तो ऐसे बिंदुओं को जो जिनकी स्थिति एक लाइन में नहीं होती, उन्हें बोलते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख बिंदु,
ठीक है। अब बिंदु को जानने के बाद हम नंबर 2 चलते हैं। अब देखिए, एक रेखा, रेखा को बोलते हैं लाइन। बिंदुओं का बिंदु पथ जिसे दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब बिंदुओं का पथ देखो, मैं बिंदु लगाता हूं, बारीक बारीक बिंदु लगाता जा रहा हूं। आपको ये क्या नजर आ रही है? देखो, आपको ये रेखा नजर आ रही है ना। तो ऐसा पथ जिसे हम बढ़ाते जा रहे हैं और दोनों दिशाओं में, कहा, दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। एक बात ध्यान रखनी है आपको बच्चों, कि जो रेखा होती है, रेखा का संकेत ये होता है कि उसके दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ तीर का निशान लगा होता है। अब हम इस पे यहाँ पर पॉइंट लगाते हैं और यहाँ लिख देते हैं ए और यहाँ लिख देते हैं बी। तो ये हमारी रेखा ए बी हो गई। क्या हो गई? रेखा ए बी। और इसे हम इसके ऊपर ऐसे निशान लगाते हैं, तो इसे हम रेखा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रेखा। अब एक हम ऐसे भी ले लेते हैं, ये मैंने जो एक रेखा खींची, तो इसके दोनों साइड में क्या करूंगा? एरो लगाऊंगा। यहाँ पर हमने 2 पॉइंट लगा दिए, यहाँ पर लिख दिया P और यहाँ पर लिख दिया Q। क्या कर दिया? P और Q। तो इसका हम क्या नाम देंगे? रेखा PQ। ये PQ रेखा हो गई। क्या हो गई? PQ रेखा। अब इसके बाद रेखाखंड। क्या? रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट। अब ये तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेखाखंड यानी कि रेखा का खंड, खंड का मतलब टुकड़ा। तो एक अगर ये लाइन हम लेते हैं, क्या लेते हैं? ये लाइन हमने ए और बी ले ली। क्या ले ली? ए और बी। तो रेखाखंड क्या होता है कि रेखा का भाग जिसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं। बस ये अंतर होता है कि इसका वह टुकड़ा जिसके 2 अंत बिंदु होते हैं, मतलब इसे दोनों दिशाओं में, दोनों साइड में अपरिमित रूप से नहीं बढ़ाया जा सकता। ये फाइनल होता है। जैसे मान लो ये पॉइंट हो गया और ये पॉइंट हो गया, तो ये ए बी। अब इसके दोनों दिशाओं में, दोनों तरफ तीर का निशान नहीं होता, तो इसे हम बोलेंगे ए बी रेखाखंड। और इसके ऊपर ये निशान होता है। क्या? ये खाली लाइन होती है इसके ऊपर, तो इसे हम रेखाखंड बोलते हैं। रेखा का एक टुकड़ा होता है। इसके बाद नंबर 4, प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखाएं, इंटरसेक्टिंग लाइन। अब आपने जो सड़क देखी है, जहां 2 सड़कें आपस में क्रॉस करती है, जैसे ऐसी भी आकृति आपने देखी होगी। कैसी? ऐसी आकृति आपने देखी होगी। बताओ ये कैसी आकृति है? ये सड़क का चौराहा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चौराहा। आपके आसपास भी चौराहा होगा कि एक सड़क इधर से इधर को क्रॉस करगी, एक सड़क इधर से इधर को क्रॉस करगी। तो जब 2 रेखाएं इस तरह एक दूसरे को क्रॉस करती है, प्रतिच्छेद करती है, काटती है, तो उन रेखाओं में एक उभयनिष्ठ पॉइंट होता है। एक कॉमन पॉइंट पर काट रही ना यहाँ पर। या मैं चलो 2 लाइन खींच के दिखाता हूँ आपको। ये एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। देखो, तो कहाँ पर ये कट कर रही है एक दूसरे को? यहाँ पर। तो उनमें एक उभयनिष्ठ बिंदु होता है, तो इन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। परिभाषा: यदि 2 रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, उन रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो, तो वे प्रतिच्छेद रेखाएं कहलाती हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला में आपने देखा होगा एक्स भी ऐसा ही होता है ना। सड़क काटती है एक दूसरे को, ये भी ऐसा ही होता है। अब आपने देखा होगा कि किताब का जो ऐसा पृष्ठ होता है और उसका जो कोना होता है, ये देखो यहाँ पर वे भी ऐसी रेखाएं एक दूसरे को
काटती है। और भी उदाहरण हो सकते हैं। तो नंबर 5 पर आता है अब समांतर रेखाएं। क्या आता है? समांतर रेखाएं। अब ये बताइए बच्चों मुझे, आपने खिड़की देखी है? खिड़की, कमरे की खिड़की ऐसी होती है। कैसी होती है? ऐसी होती है। देखो हमारे स्कूल में भी होती है। इस तरह उसमें सरिये लगे हुए होते हैं ना, इस तरह सरिये लगे हुए। तो ये खिड़की होती है। एक आपने रेल की लाइन देखी होगी, रेल की लाइन, उसमें ऐसा होता है। ये लाइन है, ये दोनों साइड, और ये इनके बीच में जो इन्हें ज्वाइंट करते हुए पिलर हैं। ठीक है। एक आपने पटरी देखी होगी, पटरी यानी कि फिटी, जिसे हम फिटी बोलते हैं, मापने का काम करते हैं। ये देखो, ये ठीक है। तो अब आप इनमें देख रहे होंगे इसकी ये लाइन इस लाइन को कहीं से कहीं तक भी छू नहीं रही, आपस में टच नहीं कर रही। ऐसे ही रेल या लाइन इस लाइन को कभी भी आपस में टच नहीं करती, कहीं भी मिलने की नहीं। खिड़की के ये सरिये भी आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है। तो इस तरह की जो रेखाएं होती हैं जो आपस में कहीं भी नहीं मिलती और बराबर दूरी पर होती हैं, तो उन्हें समांतर रेखाएं, पैरेलल लाइन कहते हैं। तो इसकी परिभाषा हो गई, एक समांतर रेखाएं वे रेखा होती हैं जो हर जगह आपस में बराबर दूरी पर हो और एक दूसरे को काटे नहीं। देखो बराबर दूरी पर है पर एक दूसरे को कभी भी ये काटती नहीं है। इसके बाद नंबर 5 के बाद नंबर 6 किरण, रे। आपने सुना होगा किरणें, सूर्य की किरणें। ये सूर्य हो गया और इससे चारों तरफ क्या निकलती है? किरणें, सूर्य की किरणें। तो अब आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस सूर्य से स्टार्टिंग पॉइंट है। क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है, और आगे को इधर को ये कहीं तक भी पहुंचती है। ठीक है। ऐसे ही अगर आपने देखी होगी टॉर्च भी तो ऐसी होती है। देखो टॉर्च से ऐसे जो किरणें निकलती है टॉर्च से। ठीक है। और भी अन्य उदाहरण हो सकते हैं। एक लाइट हाउस से निकलती हुई प्रकाश की किरणें भी होती हैं। तो इनमें क्या होता है, रेखा का भाग जिसका केवल अंत बिंदु होता है, जिसे एक दिशा में अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है। तो अब किरण की परिभाषा हो गई। अब किरण को प्रदर्शित कैसे करते हैं? जैसे मान लो ये है, ठीक है, और ए बी, क्या लेंगे हम? ए बी। तो इस किरण को हम इसका जो नाम देंगे किरण ए बी, और इसके ऊपर ऐसा एरो का निशान लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एरो का निशान, जिसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और अंत जो लास्ट होगा वहां पर एरो लगा हुआ होगा। तो इसे बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। अब देखो आज हमने चर्चा की बिंदु, पॉइंट लगा दिया जाता, कोई एरिया, कोई क्षेत्रफल, कोई लंबाई चौड़ाई नहीं होती। रेखा बिंदुओं का बिंदु पथ है, जिसे दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। रेखाखंड रेखा का कोई भाग होता है, ठीक है, जिसे दोनों तरफ नहीं बढ़ाया जा सकता, अंत बिंदु होते हैं दोनों तरफ। ठीक है भाई। इसके बाद प्रतिच्छेदी रेखाएं देखी हमने, जैसे चौराहे पे सड़क क्रॉस करती है, जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो उन्हें प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं। एक हमने सीखा है आज वीडियो में समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं होती है जो जिनके बीच की दूरी बराबर रहती है और वे कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं या टच नहीं करती। लास्ट में हमने सीखा किरण रेखा का वह भाग होता है जिसका एक अंत बिंदु होता है और दूसरी दिशा में उसे अपरिमित रूप से बढ़ाया जा सकता है। अब इन परिभाषाओं की चर्चा करने के पश्चात इससे अगली वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।